हेलो गाइस, वेलकम है आपका मेरे चैनल मूवी रिव्यूज़ में। और आज की हमारी मूवी है फ्रीकी, जो 2020 में रिलीज हुई और इसको IMDb पे रेटिंग मिली है 6.3 और ये एक स्लैशर मूवी है। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब। तो आइए शुरू करते हैं। मूवी के शुरू में हम एक घर को देखते हैं जहां चार लोग बैठकर बातें कर रहे थे और ये चारों लोग आपस में फ्रेंड्स हैं और ये यहाँ बैठकर एक किलर के बारे में बात कर रहे होते हैं जो पिछले कई सालों से लोगों को मार रहा है, लेकिन अभी तक वो पकड़ा नहीं गया। इसके बाद हम देखते हैं कि इनकी वाइन ख़त्म हो जाती है और इनमें से दो लोग घर के अंदर चले जाते हैं वाइन लेने के लिए। घर के अंदर इन्हें काफ़ी ज़्यादा अजीबोगरीब चीज़ें दिखाई देती हैं जो कि किसी मैजिक शो में यूज़ होने वाली थी। यहाँ एक लड़के को एक एंशिएंट नाइफ दिखाई देता है और वो उसे काफ़ी अच्छा भी लगता है। इसके बाद वो वाइन लेने के लिए चला जाता है और वहाँ सुनाई देती है उसे एक आहट, जिसे सुनकर वो डर जाता है और उसके हाथ से वाइन की बोतल गिर जाती है। और यहाँ वही सीनियर किलर मौजूद था। वो इस लड़के को पकड़ लेता है और वही वाइन की टूटी हुई बोतल इसके गले में घुसाकर इसे मार देता है, जिससे इसकी मौत हो जाती है। इसके बाद किलर इसकी फीमेल फ्रेंड को भी पकड़ लेता है और कमोड के साथ इसका सर इतनी ज़ोर ज़ोर से मारता है जिसकी वजह से उसकी भी यहाँ पर मौत हो जाती है। और अब बारी थी बाकी दो लोगों की जो घर के बाहर मौजूद थे। किलर यहाँ भी आ जाता है और एक लड़के को बैडमिंटन बैट की मदद से मार देता है और अब इनमें से एक ही लड़की जिंदा बच गई थी। वो लड़की यहाँ से भागकर घर के अंदर आ जाती है और एक कबर्ड में छुप जाती है। थोड़ी ही देर बाद उसे रियलाइज़ होता है कि वो किलर यहाँ से चला गया है और वो कबर्ड से बाहर आती है, लेकिन किलर इसे भी यहाँ पर पकड़ लेता है और इसे भी मार देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो किलर अपना मास्क उतार देता है और वो एंशिएंट नाइफ चुराकर यहाँ से चला जाता है। थोड़ी ही देर बाद उस लड़की के पेरेंट्स भी घर पर आ जाते हैं और वो ये सब देखकर काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं। यहाँ पर सीन चेंज होता है और यहाँ हम एक लड़की को देखते हैं जो अपने घर में सो रही थी। इसका नाम मिली है और मिली ही इस मूवी की मेन कैरेक्टर है। मिली अपने घर में अपनी मदर और अपनी सिस्टर के साथ रहती है क्योंकि मिली के फादर की कुछ साल पहले ही डेथ हो गई थी। इसके बाद मिली चली जाती है अपने कॉलेज, जहाँ उसके साथ उसके दो फ्रेंड्स भी होते हैं। इसके बाद हम देखते हैं बुकर को। बुकर मिली को काफ़ी ज़्यादा पसंद करता है, लेकिन बुकर ने ये बात अभी तक मिली को नहीं बताई थी। इसके बाद मिली के पास एक लड़की आती है जो इसे काफ़ी ज़्यादा परेशान करती है। इसके बाद हम देखते हैं कि इन सबको एक न्यूज़ मिलती है जिसमें हुए कल रात मर्डर्स के बारे में बताया जाता है और वो चारों लोग इसी कॉलेज से थे। इसके बाद हम देखते हैं कि मिली अपनी क्लास में चली जाती है जहां इनके टीचर इन सब की प्रेजेंटेशन चेक करते हैं और मिली ने अपनी प्रेजेंटेशन पूरी नहीं की थी, जिसकी वजह से उसे पूरी क्लास के सामने डांट पड़ती है। यहाँ मिली को काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है। यहाँ बुकर मिली से कहता है कि अगर तुम अपनी घड़ी को 5 मिनट पीछे रखोगी तो कभी भी तुम किसी चीज़ में लेट नहीं होगी। अगले सीन में हम देखते हैं कि कॉलेज में फ़ुटबॉल का मैच चल रहा था और मिली अपने कॉलेज की मैस्कॉट थी जो टीम के लिए मैस्कॉट डांस कर रही थी। यहाँ हम देखते हैं कि टीम हार रही थी, जिसकी वजह से इसके एक प्लेयर को गुस्सा आ जाता है और वो एक कैन मिली की तरफ फेंकता है, जिससे मिली को काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है और वो यहाँ काफ़ी ज़्यादा अपसेट भी हो जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि मैच ख़त्म हो जाता है और सब लोग अपने घर की तरफ चले जाते हैं, लेकिन मिली को यहाँ पर इसकी मदर लेने आने वाली थी, लेकिन वो यहाँ उसे लेने नहीं आती क्योंकि वो अपने घर में सो रही थी। इसके बाद मिली यहाँ पर बैठी हुई थी कि अचानक से सारी लाइट्स बंद हो जाती हैं। मिली देखती है कि इसके सामने एक आदमी खड़ा हुआ है जो एक खंजर लेकर मिली की तरफ बढ़ रहा है। मिली इसे देखकर डर जाती है और वो चिल्लाते हुए यहाँ से भाग जाती है, लेकिन थोड़ी ही देर बाद वो किलर मिली को पकड़ लेता है। यहाँ हम देखते हैं कि किलर के हाथ में वही खंजर था जो उसने उस घर से चुराया था। इसके बाद हम देखते हैं कि अचानक से इनके नीचे वाली ज़मीन एक सेक्रीफाइस वाली जगह में तब्दील हो गई है और यहाँ वो किलर मिली के शोल्डर पर स्ट्रैप करता है। जैसे ही वो मिली को स्ट्रैप करता है, किलर खुद भी यहाँ पर ज़ख्मी हो जाता है। यहाँ पर मिली की सिस्टर पहुँच जाती है और वो गन की मदद से शूट करती है, जिससे वो किलर यहाँ से डर जाता है और डर कर भाग जाता है। मिली की सिस्टर उसे पुलिस स्टेशन में ले आती है और वो उस खंजर को भी वहाँ से ले आती है और वो पुलिस की कस्टडी में उसे दे देती है। मिली को इसके घर ले आया जाता है
और उसके बाद मिली सो जाती है। मिली को सपने में वही जादुई खंजर बार बार दिखाई देता है। मिली जब सुबह उठती है तो वो खुद में काफ़ी ज़्यादा चेंज महसूस करती है। असल में वो खंजर लगने से मिली और किलर की बॉडी आपस में क्लिक कर गई थी, यानी किलर की सोल मिली में आ गई थी और मिली की सोल किलर में। इसके बाद हम देखते हैं किलर को, जिसकी बॉडी में मिली की सोल थी। हम यहाँ पर किलर को मिली और मिली को किलर बुलाएंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि मिली अपने दोस्तों से मिलने कॉलेज आती है, लेकिन यहाँ उसके दोस्त उसे देखकर डर जाते हैं और वो इसे भागना शुरू हो जाते हैं। दूसरी तरफ हम किलर को देखते हैं जो मिली की बॉडी में है। वो अजीब सी ड्रेसिंग करके कॉलेज आ जाता है। कॉलेज वाले इसे देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान होते हैं क्योंकि मिली ने इससे पहले ऐसी ड्रेसिंग कभी नहीं की थी। कॉलेज में आने के बाद किलर मिली के एक दोस्त को अपने साथ एक फ्रीज़र रूम में ले जाता है। वहाँ वो इसे एक फ्रीज़र में बंद कर देता है, जिसकी वजह से उसकी बॉडी फ्रीज़ हो जाती है और उसकी मौत हो जाती है। दूसरी तरफ हम मिली को देखते हैं जो अपने दोस्तों को यकीन दिलाने की कोशिश कर रही थी कि वही मिली है। वो उन्हें एक ट्रेडिशनल डांस करके दिखाती है जो सिर्फ मिली को आता था। इसके बाद उसके दोस्त उसे पहचान जाते हैं कि वही मिली है। उसके बाद मिली उन्हें उस खंजर के बारे में बताती है कि उस वजह से इनकी बॉडी एक दूसरे से स्विच कर गई हैं। मिली के फ्रेंड्स इस नाइफ के बारे में इंटरनेट पर सर्च करते हैं, जिससे उन्हें पता चलता है कि ये किसी किस्म का डैगर है और ये सेक्रीफाइस के लिए इस्तेमाल होता है। और अगर इसमें किसी की जान ना जाए तो उनकी बॉडीज़ आपस में स्विच कर जाती हैं, और अगर 24 घंटों के अंदर अंदर सेक्रीफाइस ना किया जाए तो उनकी बॉडीज़ हमेशा हमेशा के लिए एक दूसरे में रह जाती हैं और एक्सचेंज नहीं होती। दूसरी तरफ हम मिली को देखते हैं जो एक वॉशरूम में थी और वहाँ वो लड़का आ जाता है जो मिली को हमेशा परेशान करता था। मिली इसे पकड़ लेती है और एक दीवार से टांग देती है और इसे कहती है कि अगर आइंदा के बाद तुमने मिली को तंग किया तो तुम्हारा बहुत बुरा हाल होगा। इसके बाद हम किलर को देखते हैं जो मिली के एक टीचर के कमरे में चला जाता है और वो टीचर पर हमला कर देता है। थोड़ी ही देर बाद वो टीचर को पकड़कर एक 100 में दे देता है, जिससे उसके 2 टुकड़े हो जाते हैं और उसकी मौत हो जाती है। अब हम मिली और इसके फ्रेंड्स को देखते हैं जो किलर के सामने आ जाते हैं, लेकिन किलर इन्हें देखते ही चिल्लाने लगता है, जिससे यहाँ पर पुलिस आ जाती है और वो मिली को किलर समझकर उसका पीछा करना शुरू कर देते हैं। यहाँ मिली के दोस्त उसे एक गाड़ी में बिठाकर यहाँ से ले जाते हैं। इसके बाद किलर बुकर को एक जगह पर बुलाता है। बुकर जब वहाँ पर पहुँच जाता है तो किलर इस पर हमला कर देता है, लेकिन अचानक यहाँ पर मिली और इसके दोस्त भी आ जाते हैं। क्योंकि मिली किलर की बॉडी में है इसलिए वो बहुत ज़्यादा ताकतवर होती है और वो बुकर और किलर दोनों को बेहोश कर देती हैं। इसके बाद ये इन सब लोगों को लेकर इनके एक दोस्त के घर आ जाते हैं। यहाँ ये किलर को एक चेयर के साथ बांध देते हैं और यहाँ हम देखते हैं कि बुकर को होश आ जाता है। बुकर यहाँ किलर को देखकर काफ़ी हैरान होता है, जिस पर मिली उसे बताती है कि उन दोनों की सोल्स एक्सचेंज हो गई हैं, लेकिन बुकर इनकी किसी बात पे यकीन नहीं करता। इसके बाद मिली उसे एक पोइम के बारे में बताती है जिसके बारे में मिली और बुकर को ही पता था, जिस पर बुकर को इस बात पर यकीन करना ही पड़ता है कि ये मिली है। अब किलर तो इनके सामने था, लेकिन अब इन्हें ज़रूरत थी उस जादुई नाइफ की जो कि पुलिस स्टेशन में पड़ा हुआ था। यहाँ मिली, बुकर और इनकी एक और दोस्त यहाँ से पुलिस स्टेशन चले जाते हैं। मिली और बुकर पुलिस स्टेशन के बाहर रुकते हैं और इनकी दोस्त नाइफ लेने के लिए अंदर चली जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि किलर खुद को किसी तरह से आज़ाद कर लेता है और वहाँ से भाग जाता है। यहाँ दूसरी तरफ मिली की दोस्त मिली की सिस्टर को बातों में लगाकर वो नाइफ चुराने की कोशिश करती है, लेकिन इतनी ही देर में किलर भी यहाँ पर आ जाता है और मिली की सिस्टर भी उसे नाइफ चुराते हुए देख लेती है। यहाँ किलर मिली की तरह ही रिएक्ट करता है और वो यहाँ से नाइफ को चुराकर भाग जाता है। इतनी ही देर में मिली भी यहाँ आ जाती है। मिली की बहन उसे किलर समझकर यहाँ पर शूट करने लगती है, लेकिन उल्टा मिली ही उसे पकड़कर एक केज में बंद कर देती है और यहाँ से चली जाती है। अब हम किलर को देखते हैं जो एक पार्टी में आया हुआ था। वहाँ वो लड़के जिन्होंने फुटबॉल मैच के दौरान मिली के साथ मिसबिहेव किया था, किलर उन्हें पकड़ लेता है और यहाँ पर उन्हें मार देता है। अब हम मिली और इसके दोस्तों को देखते हैं जो इस पार्टी में आ गए थे। यहाँ बुकर मिली को बताता है कि उसके पास सिर्फ 13 मिनट रह गए हैं। बुकर यहाँ अपनी घड़ी में मिली को टाइम सेट करके दे देता है। उसके बाद हम मिली को देखते हैं जो किलर को ढूंढ लेती है। अब ये दोनों आमने सामने होते हैं और इनके दरमियान फाइट शुरू हो जाती है। क्योंकि मिली किलर की बॉडी में है इसलिए वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है और वो किलर को हरा देती है। इसके बाद किलर वो नाइफ यहाँ से उठाकर भागना शुरू कर देता है।
थोड़ा ही आगे जाने के बाद मिली के दोस्त इस किलर को पकड़ लेते हैं और वो नाइफ इससे छीनकर मिली को दे देते हैं। लेकिन जैसे ही मिली इसे स्ट्रैप करने लगती है तो टाइम पूरा हो जाता है, मतलब 13 मिनट ख़त्म हो जाते हैं। यहाँ अचानक से मिली को याद आ जाता है कि बुकर हमेशा अपनी घड़ी को 5 मिनट आगे रखता है। इसी के साथ वो इस नाइफ से किलर को स्ट्रैप कर देती है, जिससे एक बार फिर से इन दोनों की सोल स्विच कर जाती हैं, यानी एक दूसरे से एक्सचेंज हो जाती हैं। और यहाँ पर इसी के साथ पुलिस भी आ जाती है और वो किलर को शूट करके मार देती है और किलर यहाँ पर मारा जाता है। और मिली अपनी बॉडी में वापस आकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि किलर अभी भी ज़िंदा है और वो वैन से भागकर मिली के घर पर आ जाता है और मिली पर अटैक कर देता है। यहाँ मिली की मदर और सिस्टर उसकी मदद करती हैं। इतनी ही देर में मिली एक तेज़धार लकड़ी उठाती है और पीठ के पीछे से वार करती है और लकड़ी इसके आर पार कर देती है, जिससे फाइनली किलर मारा जाता है। और ये मूवी मिली की फ्रीकी स्माइल के साथ ख़त्म हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।